बिरयानी बेचने वाली गरीब सास बहू। तड़के सुबह किरण फूटने के साथ अनीता की मुर्गियां बांग देने लगी थीं। लगता है मुर्गियों ने अंडे दे दिया है, जल्दी से जाकर अंडा हटा देती हूँ, वरना तो दूसरी मुर्गी चोंच मार कर अंडे ना फोड़ दे। ये कहते हुए घर की बहुरिया अनीता अंगने में आती है, जहाँ टोकरी के नीचे ढकी मुर्गियों को उघाड़ती है तो सारी मुर्गियां इधर उधर भागने लगती हैं और एक साथ बहुत सारे चमकदार अंडे देखकर वो खुश होकर बोलती है, अरे वाह, आज तो मुर्गियों ने कितने बड़े बड़े अंडे किए हैं। अनीता सारे अंडों को ट्रे में रख देती है। तभी परिवार के बाकी सदस्य भी उठ जाते हैं और बुजुर्ग, ससुर, जग प्रसाद अंगने में लगे चाक पर घड़े बनाने लगते हैं और मदन अंडे ले जाने लगता है। सुनो जी, इस बार के पूरे 4 ट्रे अंडे हैं और ये एक ट्रे के अंडे तो एकदम बड़े बड़े हैं, तो लाला को कहना इस बार अच्छा दाम लगाएगा। ठीक है भाग्यवान। मदन सारे अंडे लाला की दुकान पर लाता है। लाला बहुत कंजूस था। वो कभी भी मदन के घर से आने वाले अंडों का उचित दाम नहीं लगाता था, बल्कि हर बार हेर फेर करता था। लाला जी, अंडे लाया हूं। अरे नाना भैया, अभी तो पहले के ही अंडे नहीं बिके तो और खरीद कर क्या करूंगा, पर अब तू लाया है तो दे, आज 4 ट्रे के 200 रुपए ले ले। जी शुक्रिया। 200 रुपए लेकर मदन घर आ जाता है, जहां बहू के दोनों बच्चे बबलू, प्रीति बार बार खाना मांगे जा रहे थे। खाना दो, खाना दो, खाना दो, मुझको जोर की भूख लगी है। हाँ माँ, मेरे भी पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, मुझे भी खाना खाना है। बबलू, प्रीति ऐसे शोर नहीं मचाते, तुम्हारे पिताजी को पैसे लेकर आने दो, तभी तो जाकर राशन पानी लाऊंगी और फिर खाना बनेगा। तभी मदन घर के अंदर दाखिल होता है। हाजी, आ गए आप? कितने पैसे दिए लाला ने? 200 रुपए दिए हैं अनीता। ये सुनकर सास गोमती गुस्से में कहती है, देखा, दिखा दी ना इस बार भी उस लाला ने तेजी। वो कंजर कंजूस लाला कभी नहीं सुधरेगा, कभी भी 100 रुपए ज्यादा नहीं देता अंडे के बदले में। वही तो सासू माँ, अरे हम दोनों सास बहू कितनी मेहनत से मुर्गियों को पालती हैं, उन्हें चराती हैं और इससे ज्यादा तो दाना खिलाने में लग जाते हैं। इससे तो अच्छा भला हम गरीब सास बहू अपनी मुर्गी के अंडे खुद बेचेंगे। ये कहानी गरीब सास बहू गोमती अनीता की है, जिनके घर का गुजारा बड़े ही दुर्लभ तरह से चल रहा था। ससुर घड़े बनाकर बेचते थे, लेकिन धीरे धीरे फ्रिज के आ जाने से कमाई और काम बिल्कुल ठप पड़ जाने के बाद घर की बिगड़ी परिस्थितियों में गरीब सास बहू ने मुर्गी पालन करना शुरू कर दिया, जिससे घर का खर्चा चल सके। अगले दिन दोनों सास बहू अंडे बेचने दुकानों पर जाती हैं, लेकिन कोई अंडे नहीं खरीदता है। भाई साहब, एक बार देख तो लीजिए, हमारे अंडे एकदम ताजे और देसी मुर्गी के दिए अंडे हैं। अरे बोल दिया ना एक बार, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, फिर भी तुम गरीब सास बहू गले क्यों पड़ रही हो? अरे भाई, अंडे नहीं खरीदने तो मत खरीदो, ऐसे चिल्लाओ तो मत। चल बहू, घर चलते हैं। दोनों सास बहू मासूमियत के साथ घर लौटने लगती हैं। माँ जी, सारे दुकानों पर चक्कर मार लिया, किसी ने हमारे अंडे नहीं खरीदे। अब घर का चूल्हा कैसे जलेगा? दाल तरकारी का बंदोबस्त कहाँ से होगा? कोई बात नहीं, चिंता मत कर बहू, जरूर उस लाला ने सबको मना कर दिया है, कोई हमारे अंडे ना खरीदे। तभी चलते चलते रास्ते में बरसात शुरू हो जाती है और इसके बावजूद भी बाजार में लगा खाने पीने वालों का ठेला खूब चल रहा था। बहू देख रही है इस बारिश के मौसम में ठेले वालों के पास कितनी भीड़ है, कमाई धमाई भी बढ़िया होगी। हाँ माँ जी, इन्हें देखकर मेरे दिमाग में एक उपाय सूझा है, क्यों ना हम भी कच्चे अंडे बेचना छोड़कर अंडे का कुछ बना कर बेचें। फिलहाल घर चलते हैं। दोनों सास बहू बरसात में भीगकर घर पहुंचती हैं, जहां उनके मकान की छत से पानी टपक रहा था और दोनों बच्चे प्रीति और बबलू पानी साफ कर रहे थे। अरे तुम दोनों भाई बहन क्या कर रहे हो? माँ बताए, तुम्हारे जाने के बाद घर में बारिश का पानी भर गया था, तो मैं और बबलू भैया ने उसे साफ कर दिया। बबलू भैया ने पोछा लगाया और बर्तन भी मांज दिया। अब तुम हमारे लिए आज अच्छी सी बिरयानी बना दो, खाने का बड़ा दिल कर रहा है। अच्छा चलो ठीक है, आज मैं सबके लिए बिरयानी बना देती हूँ। अनीता रसोई में आकर देखती है जहां मिल का चावल पड़ा हुआ था। इतने चावलों में तो बात बन जाएगी, जल्दी से इन्हें पानी में भिगोकर अंडे उबालने को चढ़ा देती हूँ और इतने बिरयानी का मसाला तैयार कर लेती हूँ। तभी अनीता देखती है कि चावल का पतीला फूट गया है। अरे नहीं, पतीले की निचली चादर तो एकदम पतली होकर टूट गई है, अब मैं बिरयानी कैसे पकाऊंगी? तभी सास गोमती हाथों में एक हांडी लिए आती है। माँ जी, ये मिट्टी की हांडी किस लिए लाई हैं? बिरयानी बनाने के लिए बहू, आज तक तूने मुझे बहुत दफा अपने हाथों की बिरयानी बनाकर खिलाई है, आज अपनी सास के हाथों की हांडी बिरयानी खाकर देख। गोमती चूल्हे पर हांडी चढ़ाकर बिरयानी बनाना शुरू करती है, जिसमें वो बड़ी इलायची, छोटी इलायची, गरम मसाला इत्यादि का मसाला काफी देर तक धीमी आंच पर पकाती है और फिर बढ़िया सी बिरयानी तैयार कर देती है।
बिरयानी की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। अरे वाह बहू, आज तो बहुत ही दमदार खुशबू आ रही है बिरयानी में से। ऐसा लग रहा है चिकन मटन बन रहा है। बहू गर्मा गर्म बिरयानी सबको परोसती है और खुद भी खाती है, तो सभी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। वाह माँ जी, क्या बिरयानी बनाई है आपने, तो होटल फेल कर दिया। मैं तो आपकी फैन हो गई। सचमुच दादी माँ, आप तो माँ से भी स्वादिष्ट बिरयानी बनाती हो। ये बिरयानी तो 100 रुपए प्लेट भी लोग खुशी से खरीद कर खाएंगे। ये सुनते ही गरीब सास बहू को समाधान मिल जाता है। माँ जी, मिल गया रास्ता। अब हम दोनों सास बहू बिरयानी बनाकर बेचेंगे। बरसात का मौसम चल रहा है, खाने पीने की चीज तो खूब चल रही है। हमारी अंडा बिरयानी भी चलेगी और इसमें हमें ज्यादा लागत भी नहीं लगाना पड़ेगा। अगले दिन दोनों सास बहू बिरयानी बनाने का बर्तन और सामान जुटाती हैं और रोड किनारे बिरयानी का ठेला लगा लेती हैं। भगवान जी, हम गरीब सास बहू ने जो बिरयानी व्यापार खोला है उसमें बरकत देना। बहू लोगों को आवाज लगाना शुरू कर देती है। आइए आइए और खाइए गर्मा गर्म स्वादिष्ट अंडा बिरयानी 30 रुपए प्लेट में। भैया सिर्फ 30 रुपए प्लेट। तभी बारिश में बिरयानी की सौंधी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है, जिससे सड़क से आते जाते राहगीर बिरयानी खाने खिंचे चले आते हैं। बिरयानी की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। अम्मा, कैसे रुपए प्लेट दिया हांडी बिरयानी? 30 रुपए प्लेट है भैया जी। क्या बात है, बड़ा सस्ता दाम रखा है बिरयानी का। 1 प्लेट लगा दो बढ़िया सी बिरयानी। गोमती ग्राहक को गर्मा गर्म अंडा बिरयानी परोस कर देती है। ग्राहक बिरयानी खाकर बहुत प्रशंसा करता है। अरे क्या बात है अम्मा जी, वही वाह, इतनी बढ़िया अंडा बिरयानी तो मैंने आज तक कभी नहीं खाई। एकदम दमदार बिरयानी बनी है। मुरादाबादी बिरयानी की याद दिला दिया आपने। 1 प्लेट और लगाना। ठीक है बेटा। स्वाद स्वाद में वो आदमी 3 भरी प्लेट को बिरयानी खा जाता है। आस पड़ोस में खड़े हुए लोग उसे खाता हुआ देखते हैं और बारिश का ठंडा मौसम देखकर वो सभी अंडा बिरयानी खाने आ जाते हैं, जिसमें से एक पति पत्नी का जोड़ा ब्रजेश और चंपा का था। अजी देखो ना, वो सास बहू कितनी बढ़िया लजीज बिरयानी बना रही है, मुझको खिलाई दो ना। अरे बावली है क्या, बस छूट जाएगी। अरे बस छूट जाएगी तो दूसरी पकड़ लेंगे ना। चलो ना जी, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अंडा बिरयानी खाए बगैर नहीं रहा जाएगा। चंपा अपने पति को खींचकर बिरयानी खाने के लिए लाती है। ओ बहना, 2 प्लेट अंडा बिरयानी हमको भी लगाना और तीखा रखना। जी अच्छा, लगाती हूँ। बहू झटपट से 2 प्लेट अंडा बिरयानी परोस कर दोनों पति पत्नी को देती है। देखते ही देखते वहां पर बिरयानी खाने के लिए जमकर भीड़ लग जाती है और पूरी अंडा बिरयानी की भरी हांडी खाली हो जाती है। पहले दिन में दोनों सास बहू की अच्छी कमाई होती है और देखते ही देखते गरीब सास बहू का अंडा बिरयानी का व्यापार चल पड़ता है और उन्हें सफलता मिलने लगती है। रोज के मुकाबले वो बहुत ज्यादा मात्रा में अंडा बिरयानी बनाकर लाती हैं और शाम ढलने तक सारी बिक जाती थी। माँ जी, हमारे अंडा बिरयानी का व्यापार अच्छा चल गया है। अब हमारे अंडे भी इस्तेमाल में आ जाते हैं और कमाई भी अच्छी हो रही है। इस साल हम मकान को छत पक्की करवा लेंगे। हाँ हाँ बहू, इस साल सारे ठहरे हुए काम पूरे हो जाएंगे। चल बहू, रात हो गई है, अब ठेला बनाते हैं और घर चलते हैं। दोनों घर जाने के लिए सामान बांधने लगती हैं, तभी एक गरीब भूखा बच्चा आता है। आंटी, मुझको बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खिला दो ना। दोनों का मन दया से भर गया। अनीता ने प्लेट में सारी बिरयानी निकाली और बच्चे को दे दी। ये लो बेटा, पेट भरकर खा लो। शुक्रिया आंटी जी। बच्चा पेट भरकर बिरयानी खाकर चला गया। दोनों सास बहू ने उस आखिरी बिरयानी में कुछ भी नहीं कमाया, लेकिन फिर भी दोनों के चेहरे पर खुशी थी, किसी गरीब का पेट भरने की। इसी तरह अपने अंडे बिरयानी के छोटे से व्यापार से घर की स्थिति को वो बदल कर दिखाती हैं और अपनी लजीज अंडा बिरयानी के लिए फेमस हो जाती हैं। और अब दूर दूर के लोग बिरयानी खाने उनके पास आया करते, जिससे उन्होंने खूब सफलता कमाई।